राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 19 मार्च 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सींथल। राम नारायण 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 राम 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 नारायण 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 प्रभुषा पारमार्थिक बातें वे अगर समझी जाए तो बहुत लाभ हो जाए। ठीक तरह से समझे एक तत्काल लाभ होगा। तेज बातें दिखती है। देखो दो तरह की साधना होती है। एक तो साधन जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय समाधि आदि ये साधना है। एक साधना है विवेक की। समझ ले तो समझना बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये साधन किया जाए ना, क्रिया की प्रधानता एक भाव और बोध की प्रधानता। तो क्रिया की प्रधानता में समय अधिक लगे ही तत्काल सिद्धि नहीं हुआ। और भाव और बोध की प्रधानता में तत्काल सिद्धि हुआ एकदम। तो उसमें तत्काल सिद्धि हुई एकदम। तो बोध में बात यह कि वो है पहले से। एक बनाना होता है, निर्माण करना होता है, और एक अन्वेषण होता है, खोज होती है। तो खोज में उसी की प्राप्ति होती है जो पहले से है। निर्माण करने में बनाना पड़ता है, तो बनाने से होती वो नई चीज होती है। तो संसार के पदार्थों में तो निर्माण वाली स्थिति चलेगी और पारमार्थिक बातों में खोज वाली बात चलेगी। क्योंकि परमात्मा है। अब वो नित्य निरंतर है वो परमात्मा। उसको प्राप्त करने में क्या बोलते तत्काल होता है उसे प्राप्त। क्यों वो है यूं ही। केवल दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि होते ही प्राप्त हो जाएगा। बनाने में तो देरी लगेगी। कोई बनेगा तो तत्काल नहीं होती चीज। तो बनते बनते होगी। और साधना में प्राय करके और बनाने की प्रधानता वाले ही विवेचन आते हैं। संतों की वाणी में, शास्त्रों में, दर्शन है जितने उनमें, पुराणों में ज्यादा ये प्रणाली है। भाई जैसे जैसे संसार के काम होते हैं वैसे वैसे ही भगवान के काम होते हैं। धीरे धीरे होगा, समय पा करके होगा। तो ये बात पारमार्थिक तत्व में नहीं है। जगह धीरे धीरे ठाकरा धीरे से कुछ हो। माली सीधे 100 घड़ा तो रुताया फल हो। फल तो रुताने से होगा। इस तरह से वो समय पाकर के ही होगा। और तत्व की प्राप्ति है उसके लिए समय की जरूरत नहीं है। वो समय से निर्माण नहीं होता है। वो तो खोज है, पहले मौजूद है, उस तो दृष्टि गई, प्राप्ति हुई। बनाई जाए तो उसमें देरी लगती है, परंतु है उसमें देरी क्या लगे। जैसे गीता में आया है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोप कौनते न करोति न लिप्यते। अनादि होने से, निर्गुण होने से ये अविनाशी आत्म तत्व है। वो शरीर में स्थित हुआ भी कुछ नहीं करता है, लिप्त नहीं होता है। तो कुछ करता नहीं है, लिप्त नहीं होता है, ये चीज है। ये कर्तव्य तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसको निर्मित बनना ही पड़ेगा। निर्लिप्तता है और कर्तृत्व का अभाव है। ये स्वतः है चीज। शरीर तो भी न करो न लिप्यते। शरीर में स्थित मानते हैं जब, तब भी स्वयं कर्ता और लिप्त होता नहीं है।
केवल मान्यता है, वो मान्यता छूटी प्राप्ति हुई, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता छोड़ने के लिए क्रिया की जरूरत है क्या? क्रिया की जरूरत नहीं, समझ की जरूरत है। उस बात को गहरे समझने की जरूरत है, केवल समझने की, समझते हो जाएगा ठीक। क्रिया की जरूरत नहीं है उसमें, करने की क्या जरूरत है। परमात्मा अयम अव्यय, ये अयम जो आत्मा है ये अविनाशी है। न करोति न लिप्यते, कर्तृत्व इसमें नहीं है, लिप्तता इसमें नहीं है, करनापन है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मन्यते, अहंकार से मोहित अंतर करने वाला अपने को कर्ता मानता है। ऐसे लिप्तता भी मानी हुई है, ये बात तो एकदम अनुभव की है। कभी धन में लिप्तता ज्यादा होती है, कभी भोगों में लिप्तता ज्यादा होती है, कभी स्वतः वैराग होता है, कम नहीं आती, उपरती होती कभी कई दिन। जहाँ लिप्तता है वहाँ उपरती होती ही है। जैसे भोजन में बहुत आकर्षण हुआ, भूख लगी, तो भोजन करते करते एकदम अरुचि हो जाती है। तो संसार में रुचि उसकी अरुचि होती है तो निर्लिप्तता है। कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व हरदम नहीं रहता है, कर्तृत्व मान्यता है, निरंतर नहीं रहता है। जैसे भोजन करता है तो भोजन में भोजन करते समय वो भोगता है भोजन का, परंतु हरदम तो नहीं है। पीने में पीने का भोगता है, काम करने में काम करने का करता है, उसी समय नहीं है। ऐसे लिप्तता कभी है कभी नहीं है, तो ये आगंतुक है। तो इनमें केवल समझ है तो निर्लिप्तता और अकर्तृत्व स्वतः है। तो स्वतः है तो ठीक समझा, समझ में आ जाएगी, ठीक बात है भाई। कैसे समझे कि ये जो संसार की दिखता है ना, पदार्थ और क्रिया, ये प्रकृति है। ये शरीर दिखता है, ये पदार्थ है, और इनमें जो हलचल होती है, चलना फिरना उठना बैठना, ये क्रिया है। तो ये क्रियाओं का आदि और अंत होता है। हर एक काम करो आदि और अंत होता है, नाशवान है, अविनाशी नहीं है। शरीर जितने दिख रहे का विनाश होता है, जन्म होता है, मरना होता है, स्थूल से स्थूल। और सूक्ष्म इतना है कि कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें इसमें परिवर्तन न होता हो, हरदम बदलता है। और परमात्मा तो बदलता नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। एक मनुष्य काम करता है, उस कर्मों का फल उसको भोगना पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा, चाहे नरकों में भोगे, चाहे 84 लाख जोनी में भोगे, पुण्यों का फल चाहे स्वर्ग में भोगे, चाहे यहाँ अनुकूल पदार्थों को भोगे। तो ये भोगता हरदम थोड़ा ही रहता है। और 84 लाख चोरी भोगी, नरक भोगे, स्वर्ग भोगा, तो ये तो सब छूट गए ना। स्वर्ग भी छूटता है, नरक भी छूटता है, 84 लाख चोरी भी छूटती है, परंतु स्वयं तो रहता है ना वो, तो स्वयं तो वही रहता है। ये तो बात एकदम प्रत्यक्ष है। अगर स्वयं नहीं रहे तो फल कौन भोगे? तो स्वयं रहता है, और ये भोग निर्विचार कर्तृत्व है, ये आगंतुक है। और ये वास्तव में न करोति न लिप्यते, लिप्तता न होना, कर्तृत्व न होना, ये स्वतः सिद्ध है। अपने आप ही लिप्त देखो न, कभी किसी में लिप्त होते हैं, कभी किसी में लिप्त होते हैं, परंतु एक में लिप्त नहीं रहते। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, एक करते में करने पड़ने में नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो ये अनित्य है, और कर्ता नहीं रहता, लिप्त नहीं होता, वो स्वयं तो रहता है। कर्ता समय में भी रहता है, कर्ता नहीं हो तो भी रहता है, लिप्त होता ही रहता है, निर्लिप्तता तो ही रहता है। तो ये नित्य रहता है, और ये बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये केवल विवेक से सिद्ध है, इनमें करना क्या पड़ेगा, ये है ऐसा ही।
है जैसा जानने का नाम ही ज्ञान है, जैसा है वैसा ही जानने का नाम ज्ञान। ज्ञान हो गया, ज्ञानादेव तो केवल्यम, ज्ञान से केवल पद की प्राप्ति होती है। अब ये बात आप ध्यान दो, बहुत सीधी सरल बात है कि अनेक जूनी में अनेक तरह के सुख दुखों को भोगने वाला है, वो तो एक रहता है ना, किसी के साथ लिप्त थोड़े होते, अटक जाएगा वहीं फंस जाएगा, कहीं नहीं फंसता है। सुख दुख तो भोगते हैं और उसमें कभी लिप्त नहीं होते हैं। अलग न रहे तो 84 लाख जूनी कौन भोगे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को कौन भोगे। तो ये तो प्रत्यक्ष है कि तीनों में हम देखते हैं, जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को जानते हैं, और दो और है समाधि और मूर्छा, उसको भी जानते हैं, मूर्छा ऐसी होती है। तो इसमें हम हरदम तो नहीं रहते, हरदम जागृत में ही नहीं रहते, हरदम स्वप्न में ही रहते, हरदम सुषुप्ति में नहीं रहते, हरदम समाधि में भी नहीं रहते, हरदम मूर्छा में भी नहीं रहते, बेहोशी में भी नहीं रहते, होश में ही आते। तो होश में बेहोश में होने वाले स्वयं तो रहते हैं ना निरंतर, तो स्वयं उनसे अलग है ना, इसमें क्रिया क्या करना है। इन अवस्थाओं से मैं अलग हूँ। अवस्था है, परिस्थिति है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, धनी निर्धन बनता है, संयोग वियोग संसार का होता है, और संयोग वियोग को जानने वाला वो तो रहता है ना हरदम। इस बात को ठीक जाने है तो ये बात तो प्रत्यक्ष है ना। मेरे को तो ऐसी दिखती है कि अनेक जन्म लेता है, अनेक जोड़ी में सुख दुख भोगता है, तो वो स्वयं तो रहता है ना हरदम। सुख भोग के समय रहता है, दुख भोग के समय में रहता है, तो स्वयं रहता है, उसको जानना है कि भाई सुख दुखी होना मेरा काम नहीं है, सुख दुख तो आगंतुक है, ये तो संयोग वियोग होने वाले हैं, मैं तो संयोग वियोग से रहित हूँ। सब अवस्थाओं का, संपूर्ण परिस्थितियों का, क्रियाओं का, संयोग वियोग का जानने वाला है, वो तो एक ही रहता है ना। उस एक को अलग अनुभव करना नाम ज्ञान है। ये तो है ऐसा। इसमें क्रिया क्या है, विवेक है। ठीक विवेक से ये बात समझ में आती है। भाई आ बात है, कौन ऐसे है कोई बता दे अपने को कि भाई 84 लाख जोड़ी भोगता है, स्वर्ग भोगता है, नरक भोगता है, और इस जन्म में भी जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है अवस्था, धनी अवस्था है, निर्धन अवस्था है, आदर होता है, निरादर होता है, प्रशंसा होती है, निंदा होती है, ये तो होते मिटते स्वयं तो वही रहता है ना। इनमें कोई संदेह हो तो बताओ, किसी की कोई संदेह पैदा होता हो तो बताओ भाई। तो सब बदलते हैं, मैं वही रहता हूँ। तो बदलने वालों के साथ लिप्त नहीं हो गए और आप रहे सब करते हुए प्रताप निर्लिप रहे सदा। यानी कर्तापना भी निरंतर नहीं रहता, भोक्तापना भी निरंतर नहीं रहता, और उससे अलग हो जाए तो यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य लिपते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है, तो अथवा भी से मान लो को अन्नांति, सबको मार दे तो ही पाप नहीं लगता, नहीं बंधन होता। ये लिप्त होने से बंधन होता है, कर्तृत्व होने से बंधन होता है। वास्तव में कर्तृपना लिप्तपना है नहीं, ये वस्तु है जैसी मौजूद है जैसी जानने में क्या बाधा लगी। केवल समझना है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। ये बातें तो सबके अनुभव ही है ना। आप बताओ, तो सबके अनुभव ही है, तो मैं ना जागृत रहता हूँ, ना स्वप्न में रहता हूँ, ना सुषुप्ति में, किसी में लिप्त नहीं होता हूँ। अवस्था बदलती है और जानने वाला मैं है वो बदलता नहीं हूँ, मैं तो एक रहता हूँ। तो अपना स्वरूप इनसे अलग है, ये तो अनुभव है ना सबका। अलग करके अनुभव करते नहीं है, अगर करे तो
अनुभव तो होता है ठीक तरह से कि मैं अलग रहने वाला हूँ, अवस्था है, परिस्थिति ये बदलने वाली है। क्या ऐसे करता है तो कोई कुछ कब काम करता है, कुछ करता है तो करता बड़ा उसका हुआ, फिर दूसरा करता और हो गया। जैसे मैं वक्ता हूँ तो कभी मैं श्रोता होता हूँ, तो श्रोता में वक्ता में अंतर है ना, श्रोता और होता है, वक्ता और होता है, तो दोनों में बनता हूँ। तो करते तो कभी श्रोतापन का वो कर्तृत्व है, कभी वक्तापन का कर्तृत्व है। तो कर्तृत्व भी निरंतर नहीं रहता, भोक्तापन भी निरंतर नहीं रहता। तो इनसे मैं अलग हूँ, ये अनुभव करना है जो का अनुभव करना है ये, तो इसमें क्रिया करनी पड़ेगी। प्रायः क्रिया करने से ही प्राप्ति होगी, ऐसी एक भावना बैठी हुई है बहुत ज्यादा। श्रवण करेंगे, फिर मनन करेंगे, फिर निध्यासन करेंगे, फिर तत्व प्रकाश संशोधन करेंगे, फिर ऐसा होगा तब अनुभव होगा। अनुभव तो सीधी बात है कि हम निरंतर रहते हैं, ये अनुभव है हमारा। और एक क्रिया अवस्था है श्रवण मनन बदलने वाली है। मैं बदलने वाला से रह तो होने वाला हूँ, मैं अलग हूँ इनसे, नहीं तो दूसरा कैसे करेगा। जागता होगा तो स्वप्न में कैसे जाएगा, जागृत छूटेगा तो स्वप्न में जाएगा, स्वप्न छूटेगा तो सुसुप्ति में जाएगा, सुसुप्ति छूटे तब जागृत में आएगा। पर जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो रहने वाली नहीं है, बदलने वाली है। और मैं स्वयं रहने वाला हूँ, ये तो प्रत्यक्ष है ना ऐसी बात। ये निर्णय भरे है, कर्तृत्व में करना पड़ा, उस समय में हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं करता ही रहूंगा, वक्ता रूपी करता रहूंगा। अगर श्रोता हूँ तो वक्ता नहीं हो सकता, श्रोता रूपी करता रहूंगा। सुनने की क्रिया में करता रहूंगा। पर मैं श्रोता भी होता हूँ, वक्ता भी होता हूँ, धनी भी होता हूँ, निर्धन भी होता हूँ, समझदार भी होता हूँ, बेसमझ भी होता हूँ। तो ये सब समझदारी, बेसमझी, श्रोता वक्ता, निद्रा सुसुप्ति, इनको जानने वाला हूँ, ये सब आने वाले हैं। इनसे अलग अपना अनुभव करना, इसका नाम है बोध। इसको कहते तत्व ज्ञान। और इनके साथ मिल जाता है, इसका नाम है अज्ञान, अबोध, मूढ़ता। इन क्रिया क्या करनी पड़ेगी बताओ आप। और लिप्तता जागृत में लिप्त हो जाता है, स्वप्न में लिप्त हो जाता है, सुषुप्ति में लिप्त हो जाता है, तो हो जाता है लिप्त, है तो नहीं है। अगर एक में लिप्त हो तो दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा। जागृत में रहेगा स्वप्न कैसे जाएगा, स्वप्न में रहेगा सुषुप्ति में कैसे जाएगा। तो ये तो है नहीं। तो मैं समझ से अलग हूँ, ये अनुभव है ना। इस अनुभव का ही आदर करना है, इसको ही महत्व देना है, इसके ऊपर टिकना ठीक तरह से। ना मैं जागृत हूँ, न स्वप्न हूँ, न सुषुप्ति में हूँ। ये शंकराचार्य महाराज कहते मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, नित्य उपलब्धि ऐसा स्वरूप, उपलब्धि स्वरूप, प्राप्त स्वरूप, न नित्योपलब्धि, नित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा। तो नित्य उपलब्ध है, नित्य में रहता हूँ। और सब उपलब्धि स्वतः ही है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, धनवत्ता में, निर्धनता में, नित्य उपलब्धि है मेरी। तो मैं तो नित्य रहता हूँ, ये नित्य अनित्य होते हैं। तो नित्य उपलब्धि स्वरूप हूँ मैं, ऐसा अनुभव करना। इसका सीखना नहीं है, सीखने से फायदा नहीं होगा, सीखने से अभिमान आ जाएगा। सीखे नहीं, अनुभव करे ठीक तरह से। कभी मैं सुसुप्ति में नहीं हूँ। जैसे बालक हूँ तो हर एक आदमी कहते बालक थोड़ा ही हूँ, और जब बालक थे तो कहते मैं तो बालक हूँ, मैं जवान कैसे हो गया, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु आप रहने वाले बाल्यावस्था में, जवान अवस्था में, वृद्धावस्था में रहने वाले आप बदले की अवस्था में बदली, इतने तो जानना है। ये बदलने वाली चीज मैं नहीं हूँ, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। अब बताओ, इसमें शंका बताओ। ये तो अनुभव है ना, तो इसमें क्रिया क्या है, करना पड़ेगी। मैं है कि क्रिया करने से होगा। देखो एक मार्मिक बात मैं कहता हूँ, उस तो ध्यान दें आप लोग। क्रिया करने से होगा, वो तत्व का अनुभव नहीं होगा।
क्रियाओं के द्वारा तत्व का अनुभव कैसे? क्रिया से असंग होने पर होगा। पदार्थों से, क्रियाओं से, अवस्थाओं से, परिस्थितियों से असंग होने पर स्वरूप का अनुभव होगा। इसके संग से, इसके साथ में तत्व का अनुभव कैसा होगा? बताओ। आप शंका करो, वेदांत पढ़ो, शंका करो। अनुभव होगा इसके साथ में होगा कि अलग होगा? अनुभव तत्व है, इनके साथ है क्या? जागृत के साथ है, स्वप्न के साथ है, सुषुप्ति के साथ है, जवानी के साथ है, बालकपन के साथ है, वृद्धावस्था के साथ है, धनवत्ता के साथ है, निर्धनता के साथ है, सुख के साथ है, दुख के साथ है, करने के साथ है, न करने के साथ है। गीता कहते हैं नहीं उतरते कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, न शास्त्र सर्वभूते सुखासुधा। किसी प्राणी के साथ में कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है तो ये चीज। अब इसमें क्रिया की क्या जरूरत है? इसमें विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, मानते नहीं। मुश्किल है कि स्वयं तो जानते नहीं और शास्त्रों के संत को मानते नहीं। ये है बाधा। स्वयं विचार करो तो ठीक है, मैं तो एक ही रहता हूँ भाई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में श्रोता भक्ता होते मैं तो वही रहता हूँ। मैं इनमें लिप्त नहीं हूँ। बस श्रोता हो गया, भक्ता हो गया, जागृत हो गया, स्वप्न आती रहे, अवस्था जाती रहे, धनवत्ता होगी, निर्धनता होगी, बीमारी होगी, स्वस्थ हो गया, बीमारी मिट गई, बुखार आ गया, बुखार उतर गया। मैं बुखार थोड़ा ही हूँ। बुखार साथ में लिप्त रहता हूँ तो बुखार उतरते हैं, बुखार से रहित हो ही नहीं सकता मैं। और इसके रहित हूँ तो बुखार सहित हो ही नहीं सकता। तो इनसे अलग अपना अनुभव है ना। ये तो अनुभव रूप परमात्मा के स्वरूप को समझना है, वचन में उसका अनुभव करना है, उसमें दृढ़ रहना है, प्रेम है। एक ही बात, अपने में रहना है। हमें क्रिया कौन सी बताओ आप? वहम है कि क्रिया से होगा, क्रिया से नहीं होगा। ये अभ्यास से नहीं होगा। तत्व ज्ञान अभ्यास से नहीं होता है। अभ्यास से एक नई अवस्था बढ़ती है। जिसमें कई वजह रास्ते पर चलना है तो ये अभ्यास करो चल सकेगा, नहीं तो नहीं चल सकेगा। दीवार पर है, इसकी भिंडी पर चले तो चल सकता है, तो अभ्यास करो चल सकता है, गिर जाएगा। तो अभ्यास से सिद्ध होती अवस्था एक होती, दूसरी बोध थोड़ा ही होता है, अवस्था होगी दूसरी। अभ्यास ये बात है। एक अभ्यास में बात बताओ और पूर्ण अभ्यास करेगा तो पहले वाले अभ्यास को रद्दी करेगा कि नहीं? तो रद्दी उसको करा, दूसरा अभ्यास कर उसको रद्दी किया, तीसरा अभ्यास कर उसको रद्दी किया, चौथा अभ्यास कर उसको रद्दी किया। तो आपके ज्ञान का आप ही रद्दी करते हो, तब अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की जरूरत है? गलत अभ्यास को रद्दी करते हैं। नहीं गलत तो नहीं, सही अभ्यास को भी अभ्यास करते हो। सही तथा स्थित यत्नो अभ्यास, अभ्यास का अर्थ किया है उस स्थिति में स्थित रहने के लिए जो प्रयत्न किया जाए उसका अभ्यास है। तो प्रयत्न किया जाएगा तो पहला प्रयत्न रद्दी करोगे तभी दूसरा प्रयत्न होगा, फिर तीसरा को दूसरा रद्दी करोगे तो आए आप हाथ को रहती रहेगी, आप मिटेगी कैसे? मेरी बात में ठीक ध्यान दिया कि नहीं? पहले ने कच्ची मानोगे तभी तो दूसरा अभ्यास करोगे, नहीं तो कच्ची नहीं मानोगे तो सही हो गया वो तो करोगे क्या? तो अभ्यास से नहीं, ये तो स्वतः सिद्ध तत्व है, उसको है जो जानना है। मैंने है जो जानना है जो जानना तो है जो ही रहेगा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होगा। ज्ञानी होता, बोध होता है, तब ऐसा नहीं कि मैं अज्ञानी था अब ज्ञानी हुआ हूँ, ऐसा नहीं होगा उसमें। नींद में तो कैसा था, मैं नींद में था अब जग गया हूँ, ऐसे बोधवान के ये नहीं होता पहले इतना देर मैं अज्ञानी था अब ज्ञानी हुआ हूँ। ऐसे ज्ञान शादी नहीं होता है, अनादि होता है। बताओ आप पढ़े लिखे बताओ भाई, वेदांत को जानने वाले बताओ, ज्ञान शादी होता है क्या? अनादि मानना पड़ेगा। अज्ञान को अनादि माना,
अनादि शांत माना है, अनादि है पर अंत हो जाता है इसका। पर ज्ञान शादी होता है, ऐसा नहीं होता है। अनादि अज्ञान है, वो अज्ञान मिटने से ज्ञान हो गया। ज्ञान होने पर मेरा अज्ञान मिट गया, मेरा ज्ञान हो गया, ऐसा अनुभव नहीं होता है। अरे ये तो बात ऐसे ही थी, कोई सारी नहीं थी, ये रहता है। कल ज्ञान शादी होता है, शादी होगा तो अनंत कैसे होगा, शांत होगा। ये उत्तर दो, पढ़े हुए ग्रंथ में बताओ। अभ्यास तो करने से होगा, करने होगा, पहली वाली वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, लागे पड़ेंगे। निधिध्यासन करोगे तो पहली वृत्ति को रद्दी करोगे, दूसरी वृत्ति करोगे, वह वृत्ति को रद्दी करोगे, तीसरी वृत्ति करोगे, तीसरी चौथी वृत्ति को रद्दी करोगे। रद्द करोगे पहले तो वृत्ति दूसरी होगी, वैसे ही मानोगे तो कैसे अभ्यास चलेगा। हटानी वृत्तियां, हटाने की वृत्तियां नहीं करनी। विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह, इसको तो कहते हैं। और क्या कहते हैं, और तो वृत्तियां बाधक है, तो बाधक रहती है, वृत्तियां मिटेगी कैसे। वृत्ति से वृत्ति मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी, चाहे युगांतर करते हो मिटेगी नहीं। वृत्तियां तो नहीं होगी, पैदा होती है, वो कैसे मिटेगी। पैदा है उसको तो मिटा दो, पहले है उसको तो मिटा दो, परंतु वृत्तियां पैदा होती है नहीं, वही कैसे मिटेगी। तो वो वृत्तियां पैदा होता ही रहेगा, इसका उत्तर दो। तो सजाती वृत्ति रहेगी, बोध कैसे होगा। वृत्ति हटा करके शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी तो विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार और सजातीय वृत्तियों का प्रवाह, तो सजातीय वृत्ति का अभाव कैसे होगा। अपने आप हो जाए, तो अपने आप हो गया। पहले करो तो क्या है, इसी मन से कर पोषी करो, तो अभाव अभाव कर दो। अगर अभावित करना है तो क्या फोड़ा देखो, क्यों इतना समय क्यों लगाओ। पहले विद्याचार्य होने को देनी, ना एवट नहीं है, उनको देने चेतन कमजोर हुआ और जड़ सजो हुआ, बलवान हुआ, फिर कभी ज्ञान होगा ही नहीं। जड़ से अलग हो ही नहीं सो गया, कभी नहीं हो सोगे। जातीय वृत्तियों का प्रवाह कैसे रुकेगा, तो अपना आप शांत हो जाएगा। मैं कहूँ रोकने की जरूरत नहीं है, रुकेगी जगह फिर उसी एक अवस्था होगी, अज्ञान अवस्था में ही रुकती है, वही अवस्था भी पैदा होती है। आप उनसे तटस्थ हो, आप वृत्तियों की उत्पत्ति और विनाश को और स्थिरता को आप जानने वाले हो, जानने वाले वृत्ति नहीं हो, वृत्ति से रहित हो। आप कब वृत्ति सहित हो, आपका स्वरूप वृत्ति सहित है, जातीय विजातीय का भेदी कैसे होगा, तो भेदी कैसे होगा। विदुर कल्पना है, ऐसे बोध नहीं होगा। करो आप थोड़ा देखिए, इतना वर्षों तक देखिए, हो गया हो तो बताओ, नहीं होगा। हम तो बड़े जोर से कहते हैं, एक अभिमान की बात आ जाएगी, नहीं तो मैंने करके देखा है, मैंने पढ़ाई भी की है, वृत्तियों को प्रभाव भी किया है अपने मार्गदर्शन। ज्यादा बड़ी मैं बात नहीं कह सकता, अपने मार्गदर्शन मैंने किया है, करके देखा है मैंने। मैं दोनों बातों को जानता हूँ। लोग कहते स्वामी समझते नहीं, रुपयों का तत्व नहीं समझते। अरे रुपया रख कर मैंने देखा है, रुपया छोड़ कर देखा है। आप रुपया रख कर देखा, छोड़ कर देखा ही नहीं आपने, तो आपसे अनुभव दूना है मेरा। स्वामी समझते नहीं, कैसे दूना समझते हैं। ऐसे ये प्रक्रिया मेरी रटी हुई है, प्रक्रिया के अनुसार मैंने थोड़ा देखा है, यूँ वास्तव में ठीक अच्छी तरह से देखा है, और ये भी देखा है। दोनों विचारों को मैं जानता हूँ। आप एक वृत्तियों के प्रभाव को जानते, वृत्तियों से रहित नहीं जानते। और वास्तव में बोध होता है, वो वृत्ति रहित होता है। सजातीय वृत्तियों में बोध नहीं है। कितनी सजातीय करोगे बताओ, बोध है क्या। तो फिर छूट जाएगी तो पहले ही छोड़ दो, हर्ष क्या है। छोड़ना ही है तो पहले ही छोड़ो। तो छोड़ना पड़ेगा तो सजातीय वृत्तियों में साक्षी आप हो।
सजातीय और द्वितीय प्रजाति को आप जानते हो, आप में स्वयं में वृत्ति है क्या? तो वृत्ति रहे तो और अनुभव करो, अब भी करो, फिर देरी क्यों करो? अब देरी अठे हो रही है, आपने वहम है कि वृत्तियों का प्रवाह करने पर जानेगा, आपस में कीड़ी है, ताकि मन सु पहले कीड़ी पीछे होगा ज्ञान। तब आप धारण इन धारण कौन मिटावे? मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज छोड़ सको, अब भी सोच सकते हो, क्योंकि तो वृत्ति उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। हम तो अनुत्पन्न तत्व हैं, उत्पन्न होने वाली बात साथ ही नहीं है हमारा। उत्पन्न